हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और मैं हूं आपकी नीतू त्रिपाठी। मेरे चैनल नीतू त्रिपाठी ब्लॉग्स में आपका फिर से अभिनंदन है, स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, हो चुकी है मॉर्निंग और फ्रेशन अप होके आ गए हैं। बच्चे अभी सो रहे हैं और चाय वाय भी पी ली है। तो फ्रेंड्स, आज का रूटीन है। तो अभी तो बच्चे उठे नहीं हैं, ब्रश करेंगे और फिर खेलने के लिए जाएंगे गार्डन में। तो आज का रूटीन ये है कि आज बनने वाली है दाल बाटी। तो कैसे बनती है तो वो आपके साथ शेयर करेंगे, जितना हो सकेगा जितने आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलते हैं, नहा धो लेते हैं और फिर आपको रूटीन दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, अब दाल बाटी भी बना लेते हैं। तो यहाँ संध्या बाटी बनाने जा रही हैं। और सबसे पहले ये दाल बाफले बोलते हैं। और दाल बाटी ये होती है कि नॉर्मली आप आटा गूंथते हैं जो, और वैसे कोई कोई जो बाटी का आटा है वो नहीं मिलाता है। और जो बाफले होते हैं ना, तो उसका जो आटा होता है ना बाटी का, तो वो थोड़ा दरदरा टाइप में होता है। तो नॉर्मल आटे में आप मिला के उसमें नमक और जो अजवाइन है, थोड़ा सा सोडा और घी में थोड़ा सा आटा गूंद के ये सभी चीज़ें बनाई जाती हैं। और बाफले बहुत अच्छी तरीके से बनते हैं। और मेन चीज़, जब आप उसको आटा गूंद लेते हैं तो थोड़ी देर के लिए रख दो, थोड़ा टाइट आटा गूंदता है। और उसके बाद अच्छे गर्म पानी में उसको बॉईल करते हैं। और बॉईल करने से क्या, उसका जो अंदर का कच्चापन है वो निकल जाता है, पक जाता है। फिर उसको ओवन में बनाते हैं। कोई कोई कंडे पे बनाते, कंडे पे भी बना सकते हैं जिसके घर में जैसे ओवन नहीं है। और टेस्ट तो है 19-20 का फ़र्क आता है। पर यहाँ ज़्यादातर इंदौरी जो लोग हैं, राजस्थानी लोग हैं, वो इस तरीके से ही बनाते हैं। और वाफले जो होते हैं इसी बेस पे ही बनाते हैं। और क्वांटिटी उनकी ज़्यादा रहती है। तो घर पे जितने मेंबर हैं उसके हिसाब से ही दाल बाटियाँ बनाई जाती हैं। कुछ एक दो एक्स्ट्रा हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं। और बहुत पौष्टिक होती है, क्योंकि आप देख सकते हो कि नॉर्मली कि ये बाटी में कितना जो घी है वो सोख लेता है। और जब तक घी उसमें ना दिखे बाटी में, और जब तक थोड़ा टपकता हुआ ना दिखे ना घी, तो बाटी में मज़ा नहीं आता है। तो यहाँ फाइनली बच्चों की हो रही है पूजा, नहा धो लिया है। तो चलते हैं, बच्चों की वीडियो बना देते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ किचन में खाना परसने के लिए। तो राहुल ने खाना खा के ड्यूटी चले गए हैं। और बच्चों ने भी अभी खाना खाया नहीं है, तो उनके लिए भी मैं खाना परस लूँगी। तो अभी संध्या दूसरा काम कर रही थी, तो सोचा कि चलो तब तक मैं खाना परस ही लेती हैं। सुबह का जो नाश्ता है, ब्रेकफास्ट है, वो हो चुका था, चौमिन वोमिन बनी थी। तो बस यहाँ मम्मी भी परसने के लिए आ गई हैं साथ साथ में। थोड़ा हाथ बट जाता है तो जल्दी काम भी हो जाता है। थोड़ा ये है रूटीन की, थोड़ा सा जो खाना है लेट होता है, क्योंकि नाश्ता थोड़ा हेवी हो जाता है। और थोड़ा बातचीत, तो आप सब समझ सकते हैं कि मायके में बैठे बैठे नॉर्मली आप कोई काम करते हैं तो वो हो जाता है। जैसे बैठे बैठे काम है, वो टाइम का पता ही नहीं चलता है। भाभी से, मम्मी से बात करते करते तो थोड़ा सा लेट तो हो ही जाता है। तो उस चीज़ का कोई इशू नहीं होता है, क्योंकि वो खुशी जो है वो अलग ही होती है।
फाइनली आ चुके हैं अब हॉल में और अब करेंगे हम कोई सीरियल देखेंगे जो मम्मी और संध्या जो फैमिली शो होता है या कोई मूवी लगा लेंगे। इससे क्या थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो जाता है खाना खाते समय और फाइनली थोड़ा सा जो एंजॉयमेंट है वो एक यादगार रहता है। तो यहाँ बच्चों के लिए भी और संध्या और मेरे लिए खाना परस के ला दी हूँ और मम्मी भी खाना खा लिए हैं क्योंकि मम्मी का जो टाइम है थोड़ा सा 12 बजे का है तो 12 बजे तक खाना खा लेती हैं, 12 साढ़े 12 बजे, क्योंकि मम्मी नाश्ता नहीं करती हैं तो कभी कभी हो जाता है और जैसे नाश्ता नहीं करती हैं तो उनका भी खाना लेट हो जाता है। तो फाइनली यहाँ देवांश भी बोल रहे हैं कि मम्मी मुझे खिला दो, तो उसको भी थोड़ा थोड़ा खिलाती नहीं वैसे। और आपको पता है कि जब भी मैं मायके में आती हूँ तो ये दाल बाटी दाल वाफले जो होते हैं वो मम्मी के हाथ के मैं ज़रूर खाती हूँ और ये थोड़ा सपोर्टिंग से ही होता है क्योंकि इसमें मेहनत तो ज़्यादा लगती ही है और बहुत पौष्टिक भी होती है, घी से बनती है तो घी की क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा होती है उसमें। और जब आप राजस्थानी पैटर्न में ये दाल बाटी खाते हैं तो एक अलग ही स्वाद आता है। कभी कभी जैसे मैं ससुराल में रहती हूँ तो मम्मी बोलती हैं कि दाल बाटी बनी है तो मेरे को ये दाल बाटी की बहुत ही याद आती है। तो आज जो मम्मी ने फेवरेट चीज़ बनाई है और बहुत अच्छा लगता है कि मायके में आके मम्मी के हाथ का भाभीयों के हाथ का खाना खाएं। तो ये हो चुका है रात का टाइम। अपने मन से चॉकलेट ले लेते हो। अब वो पहचान रहा है नाटक कर रहे हो। नाटक नहीं कर रहा हूँ अब। ये तो मुझे मिल गई चोकोबार, मुझे मिल गई। पता नहीं देवांश को नहीं देना, उनको मत देना उनको। उन्हें ये थोड़ी बोला, उन्हें खाने से मतलब ये थोड़ी ना कि कितने दही है। हाँ। मटक रहा देती हमें समझ में आई चॉकलेट की काज मटक रहे हैं ये हमने उठा के दे दी, हमने जो देखी नहीं वहाँ। तो थोड़ा जल्दी हार्डली बोल दिया, नाटक नहीं करा मैं क्यों। लगाओ उसको बाबू, उरी लगाओ। उरी दीदी पेंडेंट ले गई। क्यों, क्या हुआ?